आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 35वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है परस्पर दूतों का गमनागमन। गोमंत पर्वत के बाएं पश्चिम सागर से जब शंखचूर्ण ने शिव जी की विशाल सेना को देखा तब उसने एक अपने महाबुद्धिमान दानव को अपना दूत बनाकर शिव जी के पास संदेश देकर भेजा। शंखचूर्ण का वो दूत शिव जी के समक्ष पहुंचकर उनको प्रणाम करके कहता कि हे महेश्वर, मैं शंखचूर्ण का दूत हूँ, आपकी इच्छा क्या है? मेरे राजा दैत्य शंखचूर्ण जानना चाहते हैं, कृपया आप उसे कहिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे बुद्धिमान दूत, मेरे सुखदायक वचन को सुनो। जगत के निर्माता ब्रह्मदेव धर्म के पिता हैं। उनके पुत्र मारीच थे। मारीच के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह हुआ था। उन 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम दनु था। दनु से 4 तेजस्वी पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम विप्रचित्ति है, जो महाबलवान था। उस विप्रचित्ति से दंभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी दंभ से परम धर्मात्मा दानवराज तुम उनके पुत्र हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के मुख्य पार्षद और मुख्य गोप थे, किंतु राधा जी के शाप के कारण इस समय तुमने दानव कुल में जन्म लिया है। वस्तुतः तुम दानव नहीं हो, इसलिए पूर्व जन्म का वृतांत जानकर देवताओं के साथ बैर त्याग के और अपने पद पर रहकर आदर पूर्वक सुख भोगो। हे दानव, देवताओं का राज्य जो है वापस लौटा दो और मेरी प्रीत का निर्वाह करो। देवता भी तुम्हारी तरह कश्यप की संतान हैं। इस जगत में जितने भी ब्रह्म हत्यादि महापाप हैं, वे ज्ञाति द्रोह के पाप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। तब शंखचूर्ण के दूत ने कहा कि हे महादेव, आपने जो कहा है वो सर्वदा सत्य है। आपने जो कहा है कि ज्ञाति द्रोह महान पाप है, ये बात केवल असुरों पर ही क्यों सिद्ध होती है, देवताओं पर क्यों नहीं लागू होती? हे महेश्वर, ऐसी बात है तो विष्णु ने प्रलयावरण के समय मधु और कैटभ दैत्य का शिरच्छेदन क्यों किया? हे महादेव, मैंने सुना है कि आप एकमात्र देवताओं के पक्ष में युद्ध में त्रिपुर को भस्म कर दिया था। आपने ऐसा क्यों किया? हे भोलेनाथ, विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर केवल देवताओं के कल्याण के निमित्त उसे सुतल में क्यों भेजा, जो आज भी बलि उसके द्वार पर गदा धारण होकर पहरा दे रहे हैं। हे शिव जी, देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष और शुंभादि श्रेष्ठ असुरों को किस प्रकार से युद्ध भूमि में मरवाया,
और समुद्र मंथन के समय अमृत केवल देवताओं के लिए ही क्यों, असुरों के लिए क्यों नहीं? मेरे विचार से ये जो सारा जगत है, इस सारे जगत का भगवान काल है। काल भगवान के हाथ का ये संसार खिलौना है। काल भगवान जिसको ऐश्वर्य देते हैं वो ऐश्वर्यवान हो जाता है। देव और दानवों का बैर किसी न किसी के निमित्त होता चला आया है। हे महादेव, आप दोनों देवता और असुरों के ईश्वर हैं, तब आप एक पक्ष से ये आगमन उचित नहीं प्रतीत होता। तब शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे बुद्धिमान दूत, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, परवश हूँ। हम उनकी इच्छा के अनुसार ही कर्म करते हैं। हम किसी के पक्षपाती नहीं हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। हम भक्तों के कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही विष्णु ने प्रलयावरण में मधुकैटभ के साथ युद्ध किया था, और देवताओं की प्रार्थना पर प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध किया था। मैंने भी देवताओं की प्रार्थना पर त्रिपुरों के साथ युद्ध कर कर उसका विनाश किया था। देवताओं की प्रार्थना पर ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो माता है भगवती माता, उन्होंने सुम्बादि असुरों का वध किया था। अतः हे दूत, इस समय ब्रह्मा विष्णु जी की प्रार्थना पर देवताओं की तरफ से मैं युद्ध के लिए आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम दैत्य नहीं हो, तुम श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो, श्रेष्ठ गोप हो। पूर्व में दैत्य में मारे गए उनमें से कोई तुम्हारे समान नहीं है। मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझसे बहुत प्रार्थना की है। अतः हे दूत, तुम जाकर शंखचूर्ण से कह दो कि मैं देव कार्य अवश्य करूँगा। इतना सुनने के बाद शंखचूर्ण का वो दूत शंकर भगवान को प्रणाम करके वो अपने राजा शंखचूर्ण के पास चला गया। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 35वां अध्याय परस्पर दूतों का गमनागमन यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।